खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। चलिए, वक्त आ गया है आपको एक खास शख्सियत से मिलवाने का। बॉक्सर मनोज कुमार जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन एक जो खिलाड़ी होता है वो पूरी साल मेहनत करता है कि ओलंपिक में भाग लेकर अपने देश का नाम वो रोशन करेगा। लेकिन इस बार कोरोना की मार खिलाड़ियों पर भी पड़ी है। ओलंपिक खेलों के रद्द हो जाने के चलते खिलाड़ी निराश भी हैं, तो कई खिलाड़ियों का ये कहना है कि इससे उन्हें एक साल और मेहनत करने का मौका मिलेगा। हालांकि अनलॉक 1 में स्टेडियम खोल दिए गए हैं। खिलाड़ी अब प्रैक्टिस करने स्टेडियम जाएंगे। और किस तरीके से इस कोरोना काल में इन खिलाड़ियों पर असर डाला है इस लॉकडाउन ने, इसकी चर्चा करने के लिए बॉक्सर मनोज कुमार मेरे साथ सीधे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। मनोज के बारे में हम आपको बता रहे थे, भारतीय मुक्केबाज हैं, हरियाणा से आते हैं और इसके अलावा कई मौक़ों पर, जैसा हमने आपको बताया, 2007 2013 के एशियाई खेलों में कांस्य पदक उन्होंने जीता, देश का नाम रोशन किया। इसके अलावा मनोज कुमार ने दिल्ली में हुए 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीता, गोल्ड मेडल उन्होंने जीता। इसके अलावा 1998 में पहला नेशनल उन्होंने कोलकाता के दुर्गापुर में खेला। तो मनोज के बारे में बहुत सारी बातें, ये कुछ बातें जो महत्वपूर्ण है वो हम आपको बता रहे हैं। मनोज कुमार सीधे हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बॉक्सर मनोज भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। अब आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जनतंत्र टीवी के माध्यम से देखने वाले मुझे सभी भारतीयों को मेरी नमस्कार, राम राम जी। हमारा भी नमस्कार सर आपको। और सवाल मेरा सबसे पहला मेरा यही है, लॉकडाउन है पूरा देश, और इस लॉकडाउन ने खेलों पर कितना असर डाला है मनोज भाई, ये आपसे हम समझना चाहते हैं थोड़ा सा। क्योंकि एक तरीके से हमने देखा कि इस लॉकडाउन ने जिंदगी की रफ्तार को रोक दिया था, थम गई थी, लेकिन धीरे धीरे लॉकडाउन खुले तो जिंदगी पटरी पर आनी शुरू हुई। लेकिन क्या मानते हैं आप, कितना प्रभाव पड़ा इस लॉकडाउन के 4 चरणों में इन खेलों पर, खासतौर पर मुक्केबाजी की अगर मैं बात करूं, बॉक्सिंग की बात करूं तो? देखिए, मुक्केबाज बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिल वाला खिलाड़ी माना जाता है जी। क्योंकि आप एक बॉक्सर को आप किसी भी फील्ड में उतार दो, वो लड़ने के लिए तैयार है, वो करने के लिए तैयार है। लेकिन बॉक्सिंग रिंग में अगर आप किसी को उतारोगे तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां पर मुक्के लगते हैं। तो बॉक्सर सभी खेलों का मिश्रण, यानी कि एक बॉक्सर बनना जी। तो खिलाड़ी, वैसे तो सभी खिलाड़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन बॉक्सिंग की बात सुनाऊं मैं, इसमें बहुत संयम, दृढ़ निश्चय, बहुत ही सच्ची सभ्य सोच के साथ खेलना पड़ता है बॉक्सिंग। तो इसलिए खिलाड़ियों का जो आत्मविश्वास है बहुत स्ट्रॉन्ग होता है जी। तो बॉक्सर, जैसे कि हमारे बॉक्सर सभी ने, तकरीबन 5 बॉक्सरों ने, हमारे लड़कों में 5 और लड़कियों में 4 ने क्वालिफाई किया है। तो हमारे इंडियन बॉक्सर जितने भी हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और खिलाड़ी ज्यादातर पॉजिटिव तरीके से चलते हैं। अभी जैसे टोक्यो ओलंपिक का असर तो देखिए, एक बॉडी लय 1 साल में 1 बार आती है जी। क्योंकि कंटिन्यू परिश्रम करने के बाद आपको पता है भाई इस टाइम हमारे ओलंपिक होने हैं, लेकिन 1 साल आगे सरक जाना बॉक्सरों के लिए, क्या सभी खेलों के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है। बिल्कुल। लेकिन अब इस विश्व महामारी के आगे किसी का वश नहीं चल सकता। तो हमारे बॉक्सर आगे पॉजिटिव तरीके से मेहनत कर रहे हैं। वहीं जहां एक लड़की और 3 लड़के बचे हुए हैं जिस वेट कैटेगरी में, उनको मौका मिल गया और हमारे बॉक्सर नए तौर से, नई समझ से दोबारा कंटिन्यू ट्रेनिंग पर हैं और अभी कैंप भी लगने वाला है हमारा पटियाला के अंदर जल्द ही। और पूरी तैयारी में है, पूरी तैयारी के साथ, अच्छी सोच के साथ कंटिन्यू ट्रेनिंग पर हैं। हमें नहीं लगता, देखो हम अगर नेगेटिव लेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम हर चीज को, खिलाड़ियों जैसे बॉक्सर क्या, सभी खिलाड़ियों को पॉजिटिव तरीके से लेके चलना पड़ेगा, तभी हमें कामयाबी मिल पाएगी। बिल्कुल कामयाबी मिल पाएगी। हमारी शुभकामनाएं मनोज भाई, पूरी तरीके से आपके साथ हैं और आप मेहनत की जितनी की है पूरा देश इसको जानता है। कई सारे मेडल आपने जीते हैं, देश का नाम रोशन किया है। देश की शान है आप मनोज भाई, हरियाणा की शान है आप, हम सब की शान है आप।
लेकिन इस लॉकडाउन में ज्यादा समय कहाँ बीत रहा है? किचन में बीत रहा है, परिवार के साथ बीत रहा है या फिर खेतों में बीत रहा है? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बॉक्सर ऑलराउंडर होता है, तो हम हर स्थिति से निकले हुए माहौल के खिलाड़ी हैं। जी। तो हम जैसे किसान के बेटे हैं, तो हम अभी लॉकडाउन के दौरान गाँव में थे, तो हमने ज्यादा नहीं, थोड़ी जमीन है, तो लेकिन मेरे परिवार के साथ मैंने अपना कनक कटवाई और साथ में अपना अभ्यास भी जारी रखा। जी। खेतों में ट्रेनिंग करने का मौका मिला तो खेतों में की, और घर पर जो फैसिलिटी थी उसके हम्म। दौरान अपने आप को मेंटेन रखने का हम्म। मौका मिला। फर्स्ट टाइम घर में रहने का मौका मिला। जिस जी। तरीके से पॉजिटिव सोच से चलते हैं तो हमें एक परिवार के साथ बड़ा, मतलब कि बचपन और जवानी त्यागने के बाद अब मौका मिला घर वालों के साथ रहने का, और अच्छा टाइम बीत रहा है, और पर्यावरण भी काफी साफ हुआ है जी। इस बार। बिल्कुल, ये वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही है। पर्यावरण काफ़ी साफ हुआ है, हम शुद्ध सांस हवा ले पा रहे हैं। लॉकडाउन है पूरा देश, क्योंकि आवाजाही बिल्कुल मनोज भाई पूरी तरीके से बंद है। लेकिन और क्या कर रहे हैं आप, क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे? खेल को लेकर मैं आपसे अगर सवाल पूछूं, बॉक्सिंग को लेकर अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, तो क्या कोई एकेडमी आप बना रहे हैं? क्या कुछ ट्रेनिंग भी आप लोगों को देते हैं कि किस तरीके से उनको तैयार किया जाए? क्योंकि हरियाणा से ही बड़े बड़े खिलाड़ी मनोज भाई निकले हैं, सब जानते हैं, और ऐसे में कुछ टैलेंट होते हैं जिनको सही मार्गदर्शन की जरूरत होती है, जो सही समय पर नहीं मिल पाता है। तो ऐसे लोगों की आप मदद कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए मैं गांव में था तो मेरे कोच जो हैं राजेश कुमार राजोंद अभी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अपना सहयोग दे रहे हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में सरकारी कोच हैं जी। उन्होंने, देखिए मुझे बचपन से ही आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, समर्पण, अनुशासन जी। अनुशासन का महत्व, जी। मेहनत करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों का आदर करना, सहयोग, जरूरतमंद लोगों की जरूरत के समय पर सहयोग करना, जी। ये सब संस्कार दिए हैं, जिसके बदौलत मैं आज पूरे देश के सामने अपने वजूद पर अपने नाम के साथ खड़ा हूँ। जी। तो देखिए, जीवन एक बार मिलता है, और जिस दिन हम जन्म लेते हैं तभी से संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो संघर्ष के टाइम पे अगर हम मेहनत करेंगे तो उसको हम अपनी खुशी में बदल सकते हैं। मेरे कोच ने मुझे बचपन से यही सिखाया है, और वही सीख मैं आगे जो भी बच्चे मिलते हैं या जो भी मुझे कोई मिलता है उन बच्चों को मैं यही सीख देता हूँ, और ऐसे ही उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, और ऐसे ही मुझे उनके परिवार का या जो भी इंसान मुझे मिलता है लाइफ में, उनको मैं इसी तरह से मोटिवेट करता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि मैं अगर किसी की हेल्प कर पाऊँ। एक सवाल और मनोज भाई मेरा आपसे है कि खेल में रुचि बहुत सारे लोग दिखाते हैं, बहुत सारा टैलेंट भी होता है, चाहे देश में हो प्रदेश में हो, लेकिन सही वक्त पर आप मानते हैं कि अगर मौका नहीं मिला तो प्रतिभाओं का दमन भी हो जाता है। हरियाणा की अगर मैं बात करूं, आपने तो बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। कभी आर्थिक तंगी की वजह से परेशानी आती है, कभी पैसे नहीं होते हैं प्रैक्टिस के लिए, डाइट के लिए पैसे नहीं होते हैं। आपने तो ये सब चीजें देखी हैं, तो ये समस्या मानते हैं आप है एक बड़ी, जिस पर सरकार को ध्यान देना होगा? देखिए, ये समस्या शुरू से ही है, और जब खिलाड़ी कुछ अचीव करता है या एक पहचान बन जाता है तभी उसको सहयोग मिलता है पूर्ण रूप से। जी। तो ये समस्या तो अब मैं ग्राउंड रूट से जाके स्टार्ट करनी पड़ेगी। ग्राउंड रूट पे कोचिंग और फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जैसे कि आप फॉरेन कंट्री में जाओगे तो हमने देखा है, जैसे यूके में हम रियो ओलंपिक से पहले 1 महीना पहले सरकार ने मुझे फैसिलिटी दी थी बॉक्सिंग की, तो उसमें मैं गया था ट्रेनिंग के लिए। तो मेरे कोच ने और मैंने देखा कि एक पार्क, जो नॉर्मल पार्क होते हैं वो सिंथेटिक पार्क थे। जी। तो आप वहां से देख लीजिए, आप एक आम आदमी भी एक एथलीट था। बिल्कुल। तो ऐसी फैसिलिटी अगर हमारे इंडिया में आए तो इंडिया मेरे ख्याल से वर्ल्ड नंबर 1 होने में देरी नहीं लगेगी, क्योंकि इंडिया के लोग जितने मेहनती और जितने संघर्ष वाले होते हैं, इतना कोई नहीं। बिल्कुल।
बहुत बहुत शुक्रिया मनोज भाई। वक्त की कमी है, थोड़ा सा तकनीकी दिक्कत हो गई थी, शुरू में आप जुड़ नहीं पाए थे। आगे फिर आपसे कभी विस्तार से बात करेंगे, आपके बारे में जानेंगे, लेकिन आपने वक्त दिया हमें। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जनतंत्र टीवी से बातचीत करने के लिए। तो खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।